नौजवानों अब तो उठो, तुम कब तक नफरत करोगे मुसलमानों से? नौजवानों, नरेंद्र मोदी क्या बोले थे? भाइयों भाइयों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तुम मेरे को बॉन्ड दो, मैं तुमको जो चाहे ले लो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बॉन्ड नहीं मिला। पार्टी को पैसे दे रहा तो उन्हें ऐसा तो नहीं दे रहा है ना कि नहीं अब्बा मर गए उनके नाम पे दे रहा हूं आपको सदका। ये अपने आप को बेच रहे, उन्हें खरीद रहा, मगर पूरे भारत में बी टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है। इन्हों जब दे रहे तो क्या बोल के दे रहे? एक हाथ देना, दो हाथ से जेब में डालना। अब मैं भी सोच रहा हूं, मैं और पाशा जो है दोनों ये बड़े बड़े कंपनियों के सामने जाएंगे बोर्ड लेके, अरे भाई हम बीटी में, हमको भी कुछ मदद कर दो। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्ट्रल बॉन्ड, हैदराबादी ठेठ जबान में बोलूं तो अगर किसी को चाय पिलाना, हमारे नौजवानी में निजाम कॉलेज में हम पढ़ते थे, अब किसी पे इसको लिख जाना है कैंटीन में, क्या बांड चलो ना, अब उन्हें खुश बांड बोले मेरे को। निजाम कॉलेज की कैंटीन में ले जाके एक चाय, एक गुलाब जामुन उसा मिलता था, सब खा के आते थे, बाहर निकलते कि कई का बॉन्ड ये चलता नौजवानों में। तो सुप्रीम कोर्ट मोदी साहब एक कानून बनाए, इलेक्ट्रल बॉन्ड। अब आपको मालूम इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता? मालूम इलेक्ट्रल बॉन्ड मालूम आप लोगों को? तो उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड ये है कि कोई कंपनी है, तो मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद लेता हूं। अहमद पाशा कादरी जमात के मोतमद है, तो पाशा मैं मंजलिस के लिए 10 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के आपको दे देता हूं। 10 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके पाशा को दे दिए, बाद में वो डिमांड ड्राफ्ट की तरह है, मैं वो 10 करोड़ को पार्टी का अकाउंट में डाल लेता हूं। अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट बोला ये गलत है, सही फैसला था। आपको मालूम नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को और कांग्रेस को, टीएमसी को, टीआरएस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को, डीएमके को, एआईएडीएमके को, और आपके पंजाब की पार्टी जो है अकाली दल को, एनसीपी को, गोवा की पार्टी को, इन सबको बॉन्ड मिले, सबको बॉन्ड मिले। 2014 से शुरू हुआ, मगर अब तक जो डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को दिया, 2018 से 2024 में 24 तक बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए मिले। बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए मिले। अब आप आ जाइए, आ रहा हूं, मजे की बात बोलने वाला हूं, सुनो बाप। बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए मिले, ममता बनर्जी की पार्टी को 1610 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1422 करोड़ रुपए, टीआरएस को 1215 करोड़ रुपए, बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी को 250 करोड़, आरजेडी को शायद 70-80 करोड़, अन्ना डीएमके, शिवसेना, तेलुगु देशम, वाईएसआर, जनता दल, ये सब पार्टियों को पैसे मिले, बॉन्ड मिला। बीजेपी को 6000 करोड़ मिले। अब आप देखिए कौन दिया इनको पैसे? ये कौन दिया इनको? बोलता हूं आपको, उसमें एक लॉटरी का ओनर है। लॉटरी कितने दिया उन्हें? 1300 करोड़। कितने दिया उन्हें? 1300 करोड़ रुपए दिया बीजेपी को। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, दवाएं बनाने वाले, वो करीब 600 करोड़ रुपए दिए। एक कंपनी है 27 करोड़ प्रॉफिट है खाली, उन्होंने कितना दिए? 400 करोड़ दिए। अरे 27 करोड़ का तेरा प्रॉफिट है, 400 कहां से आए? अब ये तमाम पार्टियों का नाम आ गया ना, इसमें आपकी पार्टी का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बॉन्ड नहीं मिला। अब 6000 करोड़ मोदी को, 1400 करोड़ ममता को, 1200 करोड़ कांग्रेस को, 1100 करोड़ टीआरएस को। अब देने वाले कौन हैं? खरीदार बोलेंगे ना उनको, आप जो दे रहा उसको खरीदार बोलेंगे ना आप।
ये अपने आप को बेच रहे, उन्हें खरीद रहा, मगर पूरे भारत में बी टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है। 6000 करोड़ ले लिए मोदी जी। अब 6000 करोड़ लेके आप उसको इनकैश भी कर लिए, अपने पार्टी के अकाउंट में भी डाल लिए। अब आप बताओ कौन पैसे खा रहा है? नरेंद्र मोदी क्या बोले थे? भाइयों बहनों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मैं तरमीम कर दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जब तक तुम बॉन्ड नहीं दिए मेरे को। कांग्रेस को मिले, टीएमसी को मिले, टीआरएस को मिले हजार हजार करोड़ रुपए। अब कोई कंपनी अगर आपको पैसे दे रही, कोई पैसे दे रही आपको कोई कंपनी, फुकट में तो नहीं देते ना मेरे भाई, नहीं देते ना। अगर आपको मैं आया मोहल्ले में आपके, आप बोलते साहब जरा रोड का काम तो करा देंगे ना इलेक्शन के बाद, होता ना भाई। अब जब कोई पैसे दे रहा है कंपनी का एक बड़ा मालिक, बीजेपी को, कांग्रेस को, टीआरएस को, टीएमसी को, आरजेडी को, लालू की पार्टी को, अखिलेश की पार्टी को पैसे दे रहा, तो उन्हें ऐसा तो नहीं दे रहा है ना कि नहीं अब्बा मर गए उनके नाम पे दे रहा हूं आपको सदका, नहीं देता ना उन्हें। ये हम लोग करते, अब्बा मर गए भाई 10 लोग खाना खिला देंगे। इन्हों जब दे रहे तो क्या बोल के दे रहे? एक हाथ देना, 2 हाथ से जेब में डालना। तो जब इन्हों दे रहे तो मोदी जी इनको कुछ दे रहे, इन्हों दे रहे। सब पार्टियां क्या बोल रहे? यू गिव मी, आई गिव यू एवरीथिंग। तुम मेरे को बांट दो, मैं तुमको जो चाहे ले लो। तो याद है कॉलेज में किसको बोलते थे? बॉन्ड। अब समझ में आया बॉन्ड। ये काम हो रहा है हमारे देश में। आप बताइए, 6000 करोड़ बीजेपी, 1400 करोड़ टीएमसी, कांग्रेस 1200 करोड़, टीआरएस 1100 करोड़। अरे क्या है भाई ये? मगर बी टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है। अरे जालिमो, अल्लाह के घर में खड़े होकर बोल रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि मैं अपने ईमान को पैसे की बुनियाद पर बेच सकूं। और सुनिए, बैठो बैठो, अहमद साहब तुम बैठो। बोला पैरों में दर्द हो रहा, खड़े हो गए। अभी खड़े होने का टाइम है, यहां से खड़े रहने का है इलेक्शन तक, इंशाअल्लाह। बोलिए। दुश्मन ये समझ रहा रमजान आ गए तो ठंडे पड़ जाते। अरे दीवानो, जब हमारे पेट पे नहीं रहता, जब भी हमारा ईमान टप पे रहता है। रोजे की हालत में अल्लाह ऐसी रूहानी ताकत दे देता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कम खाते वो और ज्यादा ताकतवर रहते। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, हैदराबाद की कहावत है। क्या कहावत है? चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए। बोलते ना, चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए, मगर शेरवानी भी देखते कि बी टीम। गारत का गड़ा है, भरता ही नहीं लोगों का। 6000 करोड़, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मर 6000। कांग्रेस पार्टी, टीआरएस, टीएमसी, अरे भाई साहब आप लोग कितना लेंगे पैसा बताओ? अब मोदी जी आएंगे, देश का पैसा तो वापस करना पड़ेगा। बोल रहे तकरीर में उन्होंने, वापस करना पड़ेगा। ये आप कब वापस करेंगे? ये आपने, अच्छा ये 2018 से 24 तक है, 14 से 18 का नहीं आया अभी, 14 से 18 का भी नहीं आया। जब आएगा तो क्या निकलेगा अल्लाह को मालूम। और ये देश का गरीब, ये देश का नौजवान जिसका बेरोजगारी मुकद्दर बन गया, नौजवानों अब तो उठो। तुम कब तक नफरत करोगे मुसलमानों से? नौजवानों, मैं उन लोगों से कह रहा हूं जिनको मुसलमानों से नफरत डाली जा रही, देखो तुम्हारा पैसा किसके पास जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? न्यू कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, ऑलिगार्की बोलते हैं इसको। मगर कोई कुछ नहीं बोलेगा।
नहीं नहीं, उन्होंने लिए तो हम भी लिए ना। हाँ, अब मैं ये सोचा, अच्छा आपको मालूम सबसे ज्यादा बॉन्ड कहां बने? हैदराबाद में बने। 80-90% हैदराबाद के SBI बने। अब मैं भी सोच रहा हूं, मैं और पाशा जो है दोनों ये बड़े बड़े कंपनियों के सामने जाएंगे बोर्ड लेके, अरे भाई हम BT में, हमको भी कुछ मदद कर दो, हमको भी कुछ कर दो। मगर इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। मेरे पास, पाशा के पास, आपके पास जो सबसे बड़ी दौलत है, वो दौलत क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की दौलत।